हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग easyconceptwala। तो आपका जो ऑप्शन फॉर्म है कॉलेजेस की लिस्ट वो अब तक पूरी तरीके से बन चुकी होगी, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ मिस्टेक्स है। ऐसे मिस्टेक्स कि जो आपके 2 साल की मेहनत है एमएससी सीईटी के लिए, या फिर आपने जो भी एग्जाम दी है, मतलब जेई भी दे होगी ना, तो वो एग्जाम्स के लिए आपने जो मेहनत की थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। ऐसे मिस्टेक्स आपने की हो सकती है, तो वो आप न करो। इसलिए कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, 10 से 11-12 पॉइंट्स बता रहा हूँ मिस्टेक्स, वो आपके साथ ना हो, ये ध्यान में रखिए। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एक हर बार की तरह एक बोनस टिप मिलने वाली है, फ्री होने वाली है वो, तो उसके लिए भी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ऑप्शन फॉर्म कैसे भरते हैं, ऑप्शन फॉर्म की कॉलेजेस की लिस्ट कैसे बनाते हैं, उस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, जो कि इस साल भी कई सारे स्टूडेंट ने देखा है। वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। प्लीज वो वीडियो देखना। सबसे पहले ऑप्शन फॉर्म बनाने का जो एक टेक्निक है वो है कि प्रेफरेंस देना। जो सबसे अच्छा कॉलेज है वो सबसे ऊपर आएगा, और जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे, उनका कट ऑफ जैसे नीचे आ रहा है, जैसे उनके प्लेसमेंट नीचे आ रहा है, जैसे उनके टायर नीचे आ रहा है, जैसे उनकी जो अदर क्राइटेरिया है वो नीचे नीचे जा रहे हैं, वैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे नीचे जाते जाएंगे। सिंपल भाषा में प्रेफरेंस देंगे। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक होता है ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट में, तो वो अप्लाई करना होता है। आप कट ऑफ का क्राइटेरिया लगाइए, प्लेसमेंट का लगाइए, तो ये कट ऑफ क्राइटेरिया लगा के आप कॉलेज को प्रेफरेंस दोगे। ओके, जैसे स्मार्टफोन लीजिए, एक गाड़ी लीजिए, तो उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ना कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है, वो गाड़ी कितनी अच्छी है, समझ रहे हो। तो सेम यहीं पे भी यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, प्रेफरेंस ही गलत कर देते हैं। करते क्या है, जो 60% वाला 50% वाला कॉलेज है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, वो आता है ऊपर उनकी लिस्ट में, और जो 90% 95% वाला कॉलेज है वो जाता है नीचे। गलत हो गया। तो सपोज मैंने अभी जो एग्जांपल दिया कि 60% है, 50% है, या फिर उससे भी नीचे वाला लो वाला कॉलेज ऊपर डाल रहे हैं, और 90-95% वाला नीचे डाल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उस स्टूडेंट के साथ क्या होगा मालूम है क्या, बताता हूँ। होगा ऐसा कि उसने जो ऊपर वाला कॉलेज डाला है, ऊपर लो कॉलेज, उसी तक वो आपका कॉलेज कंसिडर होगा उस ऑप्शन फॉर्म के सिस्टम में, एल्गोरिदम में। नीचे ऑप्शन फॉर्म जाएगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो इसलिए कॉलेजेस का जो प्रेफरेंस है ना, वो ठीक से डालना है, प्रेफरेंस वाइज डालना है। कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मुझे जो कॉलेज चाहिए वो मैं ऊपर डालूंगा तो वो मुझे जल्दी मिल जाएगा, मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस वाइज ही डालना है। आप ऊपर डालते हो तो आपको वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो प्रेफरेंस है, मतलब टॉप का कॉलेज ऊपर ही आएगा, लो का कॉलेज नीचे आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में कट ऑफ के अनुसार हम वो प्रेफरेंस देंगे। तो ऐसा मत करो कि मुझे ये कॉलेज चाहिए तो मैं वो सबसे ऊपर डालूंगा, ऐसा नहीं करना है। कई स्टूडेंट ये कर देते हैं कि सभी टॉप के कॉलेजेस ऑप्शन फॉर्म में डाल देते हैं, उनके परसेंटाइल के, उनके रैंक में जो कॉलेज आ रहा है वो डालते ही नहीं है। इसमें फिर मिस्टेक क्या होती है कि उनको फर्स्ट राउंड में कौन सा भी कॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि उनके रेंज में जो कॉलेज आ रहा है वो उन्होंने ऑप्शन फॉर्म में डाला ही नहीं। और टॉप के जो कॉलेजेस थे वहां पे उनका एडमिशन नहीं हो रहा, क्योंकि उनका उतना रैंक या फिर परसेंटाइल नहीं है। तो राउंड 1 में कुछ नहीं मिलता, और सेकेंड राउंड में तो वैकेंट सीट ही नहीं बचती, थोड़ी बहुत बच जाती है, तो वहां पे भी कुछ नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आपके परसेंटाइल रैंक के रेंज में जो जो कॉलेज आ रहे हैं वो भी आपको डालने हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि वो वैसे कॉलेज डालते वक्त आपको प्रेफरेंस में डालने हैं। मतलब ऐसा मत करो अभी कि सपोज आपको एक कम परसेंटाइल है, ओके 50-40 परसेंटाइल है समथिंग, या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा, तो ऐसा नहीं करना है कि वो कॉलेज ऊपर आएगा, वो नीचे आएगा, लेकिन वो डालने हैं, क्योंकि हमें प्रेफरेंस देना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो वो कॉलेज आने हैं, क्योंकि आपका जितना परसेंटाइल है उसके रेंज में जो जो कॉलेज आते हैं वो आपको ढूंढ के वहां पे डालने हैं प्रेफरेंस वाइज। ऑटो फ्रीज, ये सिंपल सा एक वर्ड है जो कि कई सारे स्टूडेंट को हर साल मतलब प्रॉब्लम में लाके रख देता है। कई को नहीं प्रॉब्लम में लाता, लेकिन कईयों को लाता है। होता ऐसा है कि आपके ऑप्शन फॉर्म में जो फर्स्ट वाला कॉलेज आपने डाला है ना, वो कॉलेज आपको मिल गया, तो आपको वहां पे एडमिशन लेना ही होगा, अदर कुछ ऑप्शन ही नहीं।
फर्स्ट वाला कॉलेज मिल गया, एडमिशन लेना ही है। ओके, सपोज आपने फर्स्ट नंबर पे सीयूपी डाला है और सीयूपी फर्स्ट नंबर का वो कॉलेज मिल ही गया, तो एडमिशन लेना ही है। ओके, तो सीधी सी बात है यार, आपको सीयूपी मिल रहा है तो आप वहां पे ऑफ कोर्स एडमिशन ले ही लोगे। बट कई स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं कि कौन सा एक अननोन कॉलेज है, फिर उनको पता है लेकिन लो परसेंटाइल वाला कॉलेज ऊपर फर्स्ट नंबर में डाल देते हैं, और जब अलॉटमेंट आती है तब उनको वो कॉलेज लगा होता है, क्योंकि वहां पे वैकेंट सीट भी होती है और इनके परसेंटेज थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, तो फर्स्ट नंबर कॉलेज लग जाता है। और वो फिर कहते हैं कि मुझे ये फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला है जो कि मुझे नहीं चाहिए था, तो वो एडमिशन नहीं लेते फर्स्ट राउंड में। तो प्रॉब्लम ये होती है कि सेकेंड राउंड में वो एलिजिबल नहीं होते, वो डायरेक्टली अब जब पूरी एडमिशन प्रोसेस होगी तो एडिशनल राउंड, स्पॉट राउंड, वहां पे उनको ट्राई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉलेज आपको ऐसा डालना है कि जहां पे आपको वो कॉलेज मिले तो आप वहां पे एडमिशन ले ही लोगे। बेटरमेंट की मिस्टेक। ओके, तो बेटरमेंट ये वर्ड अच्छे से ध्यान में रखिए। बेटरमेंट का मतलब क्या है कि सपोज आपको फर्स्ट राउंड में एक कॉलेज मिला, तो आपको सेकेंड राउंड में उससे अच्छा वाला कॉलेज चाहिए, ये मतलब है बेटरमेंट का। सपोज आपको फर्स्ट राउंड में 85 परसेंटाइल वाला कॉलेज मिल गया, ओके, तो सेकेंड राउंड में आप चाहते हो कि मुझे इससे भी अच्छा कॉलेज चाहिए, तो सेकेंड राउंड में स्टूडेंट क्या कर देते हैं, 85 परसेंटाइल वाला कॉलेज उन्हें मिला है तो वो सेकेंड राउंड में 85 से नीचे वाला भी कॉलेज सेकेंड फॉर्म में डाल देते हैं, मतलब कैप राउंड 2 में। तो होता क्या है, रूल ऐसा है कि आप अपने सपोज फर्स्ट राउंड में बेटरमेंट लिया है और सेकेंड में आप अभी ऑप्शन फॉर्म भर रहे हो, तो सपोज सेकेंड राउंड में आपको कौन सा भी कॉलेज मिल जाता है, तो फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज मिला था वो कैंसिल हो जाएगा, जो सेकेंड में मिला है वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि सेकेंड राउंड में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, मतलब फर्स्ट राउंड में आपने बेटरमेंट चूज किया है और सेकेंड राउंड में आपको दूसरा एक कॉलेज मिल गया, तो ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट राउंड का भी एक ऑप्शन है और सेकेंड राउंड में जो मिला है उसका भी ऑप्शन है, मुझे चाहिए वहां जाके मैं एडमिशन ले लूंगा, ऐसा नहीं है। बेटरमेंट चूज कर रहे हो फर्स्ट राउंड में, मतलब कॉलेज अलॉटमेंट के बाद की ये बात है इसलिए बता रहा हूं, लेकिन अभी से ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट राउंड में बेटरमेंट लिया आपने और आगे सेकेंड राउंड में ऑप्शन फॉर्म भर दिया, तो सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिला है वही लेना पड़ेगा, वो जो फर्स्ट का मिला था वो कैंसिल हो जाएगा। और सपोज बेटरमेंट लिया है आपने फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में भी ट्राई कर रहे हो बेटरमेंट के, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं मिला, तो वो फर्स्ट राउंड का रिटेन हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये है कि फर्स्ट राउंड में आप अगर बेटरमेंट ले रहे हो, मतलब अलॉटमेंट के बाद जब आपको समझ में आएगा कि मुझे ये कॉलेज मिला है तो बेटरमेंट ऑप्शन चूज करोगे, तो सेकेंड राउंड में आपको ऐसे ही कॉलेजेस डालने हैं जो कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर वाले हैं। तो ये बात मैंने अभी क्यों आपको बताई, इसलिए बताई क्योंकि आप अभी ऑप्शन फॉर्म डिजाइन कर रहे हो। ओके, तो वो अभी से आपको ये आगे वाली बातें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो अभी आपको ये पॉइंट भी बता दिया। TFWs की मिस्टेक भी मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट करते क्या है, देखो सपोज आपको CUP का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो CUP में आपको CS चाहिए, तो आपको दो ऑप्शन वहां पे मिलेंगे, CUP CS TFWs और दूसरा CUP नॉर्मल। तो ऐसा नॉर्मल वहां पे लिखा नहीं होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन फॉर्म में आप कैसा डालोगे, CUP CS TFWs ऊपर डालोगे और उसके नीचे CUP CS का नॉर्मल। स्टूडेंट कई ऐसा कर देते हैं कि CUP नॉर्मल ऊपर डालते हैं और CUP TFWs नीचे, तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद आपको TFWs की सीट लग भी सकती है ना, तो इसलिए TFWs का जो सीट है ऑप्शन फॉर्म में TFWs का वो ऊपर आएगा, नॉर्मल का नीचे आएगा, ये ध्यान में रखना। कई ऐसे कॉलेजेस होते हैं कि जहाँ पे आपको जो ब्रांच चाहिए वो वहां पे होती ही नहीं है और आप वो कॉलेज डाल देते हो, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब आपको ऑप्शन फॉर्म एक्चुअल में वेबसाइट पे जाके वो इंटरफेस में भरना है फिल्टर्स लगा के, तो वहां पे वो दिखता ही नहीं है कॉलेज, तो वो आप मतलब ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो यार, सपोज आपको एक कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, तो वहां पे देखो सच में है या फिर नहीं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो कॉलेज होते हैं वहां पे मैकेनिकल नहीं होता और आप वो भी कॉलेज वहां पे डालते हो, तो ये छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, ये भी ध्यान में रखना। कोड की एक मिस्टेक होती है, हर एक कॉलेज के लिए, हर एक ब्रांच के लिए कोड होता है
वो कोड थोड़ा सा भी गलत हो गया तो वो दूसरा कॉलेज का नाम बन गया, तो वो कोड का थोड़ा सा ध्यान में रखें। उसमें होता क्या है, जो कॉलेज का कोड होता है वो एक होता है, ब्रांच का एक कोड होता है, तो ऐसे मिलके वो कोड बनता है। तो वो कोड ध्यान में रखें, क्योंकि सपोज एक कॉलेज है, उस एक ही कैंपस में उनके दो कॉलेजेस है, तो आप क्या करते हो, जो पहले वाला कॉलेज है वो आप नीचे डालते हो और दूसरा वाला ऊपर। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि नाम तो उनके दोनों के सेम है, तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो वो एक ध्यान में रखना, क्योंकि नाम तो उनके सेम है लेकिन वो डिफरेंट कॉलेज है एक ही कैंपस में, तो उनको ऊपर नीचे ये गलती मत करना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया, एक्टिवेट हो गया और भरने के लिए, तो डायरेक्टली लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे बैठ के उसी दिन उसी वक्त भर देंगे। कुछ उन्होंने जो उनको लिखना है कॉलेजेस की लिस्ट वो करते ही नहीं है, डायरेक्टली जाके भर के आते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको लिखना है ओके। जो कॉलेजेस आपको चाहिए वो आपको लिखने हैं, क्योंकि जब आप अच्छे से लिखोगे तो आपको कुछ भी वहां पे मतलब आपकी गलती नहीं होगी और आपको उसका फायदा ही होगा। कई स्टूडेंट ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। सो वो गलती क्यों होती है, वो जल्दबाजी करते हैं, इतना कहाँ पे जाना होता है मालूम नहीं, लेकिन ऐसे ही जाते हैं और भर के ऑप्शन फॉर्म आ जाते हैं। आपको लैपटॉप के पास जब ऑप्शन फॉर्म भर रहे हो तो वो कॉलेजेस की लिस्ट आपने बनाई है, वो साथ में लेके वो ऑप्शन फॉर्म भरना है। तो लिखना, कॉलेजेस की लिस्ट जरूर है, वो लिखो। लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे ही आपका ऑप्शन फॉर्म फिल कीजिए। मोबाइल फोन में भी आप स्मार्टफोन में फिल कर सकते हो, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो फिल्टर्स होते हैं, डिलीट का ऑप्शन होता है, ऐड का ऑप्शन होता है, तो इधर उधर थोड़ा सा भी हो गया तो ऑर्डर गलत हो सकती है। इसलिए प्रेफरेबल ये होगा कि डेस्कटॉप या फिर जो लैपटॉप है वहां पे भरने के लिए ट्राई कीजिए। लेकिन जिसके पास नहीं है, आसपास भी नहीं है, साइबर कैफे भी नहीं है, तो उसे तो फोन पर ही भरना पड़ेगा। तो फोन पर भर रहे हो तो एकदम विदाउट एनी जीरो मिस्टेक के साथ डेस्कटॉप मोड पे ऑन करके भर सकते हो, बट प्रेफरेबली लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे ही भर देना। अगर आप कोई साइबर कैफे या फिर कोई एक कॉलेज में जाके ऑप्शन फॉर्म भर रहे हो तो वहां पे ध्यान रखना कि वो आप जैसे बता रहे हो वैसे ही कॉलेजेस की लिस्ट डाल रहे हैं, वैसे ही ऑर्डर डाल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ तो गलत कर दे या फिर जानबूझ के ये कॉलेज ऊपर डाल दे जो कि आपको नहीं चाहिए। तो ऐसा भी होता है, कई सारे स्टूडेंट की कंप्लेंट आते हैं कि पता नहीं मुझे कॉलेज नहीं चाहिए था और अचानक से मिल गया। उसका रीजन ये होता है कि ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि सुनने में आए थे, तो ये ध्यान में रखना। रेयरली होता है ऐसा, ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन आपके साथ ना हो इसलिए बता रहा हूँ। अनवांटेड कॉलेजेस जो है वो आपके कॉलेजेस की लिस्ट में डालना ही मत। सपोज आप जहां पे रहते हो उससे एक कॉलेज बहुत दूर है, 50 किलोमीटर है या फिर 60 किलोमीटर है, और आप वहां पे एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो वो कॉलेज डालो ही मत ना। जहां पे जाना ही नहीं है वो डालने का क्यों। इसका जो मतलब नुकसान क्या होता है, देखो सपोज वो आपको कॉलेज नहीं चाहिए, फिर भी आपने उस ऑप्शन फॉर्म में डाला है और आपको राउंड 1 में वो मिल गया, तो होगा क्या, आपका राउंड 1 मतलब ऐसे ही वो वेस्ट गया, क्योंकि आप वहां एडमिशन तो लेने नहीं वाले हो, और राउंड 2 में तो कट ऑफ बढ़ने वाले होते हैं और सीट जो होती है वैकेंट नहीं होती, तो वो आपका वेस्ट गया ना। तो ऐसे कॉलेजेस मत डालो जहां पे आप एडमिशन लेने ही नहीं वाले हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। कई सारे कॉलेजेस में सेकंड शिफ्ट भी होती है, कंप्यूटर साइंस या फिर अदर ब्रांचेस जो होती है, लाइक मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल सैंडविच होती है, प्रोडक्शन सैंडविच होती है, और सेकंड शिफ्ट भी होती है। तो वो देख के जाना। आपको कई बार पता नहीं होता कि अरे इस कॉलेज में कंप्यूटर के 2 शिफ्ट है, तो आप शिफ्ट 1 ही डालते हो, शिफ्ट 2 डालते ही नहीं हो। तो ये मिस्टेक मत करना। वैसे आपको पता चलेगा ऑप्शन फॉर्म में, फिल्टर्स में, फिर भी आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। कई स्टूडेंट ऐसा कहते हैं, जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे और उसके बाद जब राउंड 1 का रिजल्ट या फिर अलॉटमेंट लगेगी, तो कई सारे स्टूडेंट का एक जो डायलॉग होता है वो ऐसा होता है कि अरे ये तो कॉलेज मुझे मिल रहा था, मतलब कट ऑफ की लिस्ट निकलती है ना राउंड 1 के बाद, तो वो कहते हैं अरे ये तो कॉलेज मुझे मिल रहा था। तब उनको समझ में आता है ऑप्शन फॉर्म थोड़ा सा गलत हो गया। वो क्या कर देते हैं कि ये कॉलेज मुझे लगेगा ही नहीं, इसका कट ऑफ कुछ ज्यादा ही है, और राउंड 1 के बाद अलॉटमेंट के बाद पता चलता है अरे इसका तो थोड़ा कम आया है।
तो ऐसे कॉलेज जो आपको लग रहा है कि ये मुझे मिलेगा ही नहीं, वो भी डालो उसमें, ऐसा मेरा खुद का ओपिनियन है आपके लिए। क्योंकि ऐसी गलतियां होती रहती है, स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे मिलेगा नहीं और वो कट ऑफ थोड़ा सा उनके परसेंटेज के रेंज में आता है और वो ऑप्शन फॉर्म में होता ही नहीं, तो मिलेगा कैसे। तो वो भी कॉलेजेस डालना ध्यान में रखना कि प्रेफरेंस में डालना है, जैसा कट ऑफ है, जैसे उनकी प्लेसमेंट से आपका जो रिसर्च है उसके अनुसार प्रेफरेंस में डालना है। बार बार मैं इसीलिए कर रहा हूँ प्रेफरेंस में, क्योंकि प्रेफरेंस गलत हो गया तो मतलब आपकी सारी मेहनत भी बेकार जाती है, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ प्रेफरेंस प्रेफरेंस प्रेफरेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन, अब ये कैसे वेरिफिकेशन बताता हूँ। आपने जो कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है वो आपके आसपास जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको दिखानी है, आपके जो माता पिता है उनको दिखानी है, आपके कुछ फैकल्टीज जो टीचर्स है वो जान पहचान के हैं अच्छे, उनको दिखानी है। और भी किसी को दिखाना चाहते हो जो कि आपके ट्रस्टी है, मतलब आपको उन पर विश्वास है, या फिर वो ऐसा है, ऐसे लोग हैं कि जिनको इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस है या फिर इंजीनियरिंग या फिर एडमिशन प्रोसेस के बारे में पता है, उनसे वेरीफाई करो, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। क्योंकि ऐसा मत कहो कि मैंने बनाई है तो ये बेस्ट ही हो गई, ऐसा नहीं है। इनपुट्स लेते रहो, जो आपने बनाए हैं उसका वैलिडेशन करते रहो, इसलिए वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोगों को ही दिखाना जिनको पता है, जिनको कुछ भी नहीं पता है वो गलत ओपिनियन आपको दे देंगे और जो आपने सही किया है वो गलत कर देंगे। तो वेरिफिकेशन कर दीजिए, अपने घर में दिखाइए, जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी दिखा सकते हो, आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो वेरिफिकेशन जरूर करना। अब बात आती है बोनस टिप की। बोनस टिप ऐसी है कि capguide.in के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम पिछले साल पूरे तरीके से पेड था, कई फीचर्स उन्होंने फ्री दी थे, लेकिन इस साल आपको वो पूरे तरीके से फ्री में ये प्रोग्राम देने जा रहे हैं। ये क्या है, उन्होंने उनकी वेबसाइट है जिस पर आपको सभी कॉलेजेस की जानकारी मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप ऑप्शन फॉर्म बनाना चाहते हो वो वहां पे आप ऐड टू ऑर्डर, ये जो उनका फंक्शन है वो यूज करके ऑर्डर में, जो उनका मतलब वेबसाइट है उसके थ्रू आपको ऑर्डर में पूरे तरीके से ऑर्डर में लगा के मिल जाएंगे। तो एक आपको रिकमेंडेशन मिलेगा कि आपने जो कॉलेजेस वहां पे सिलेक्ट किए हैं उनकी ऑर्डर लगे के आपको मिल जाएगी। सपोज आपने 10 कॉलेज, मतलब वहां पे इंटरफेस कैसा है कि सबसे पहले आपको कॉलेजेस शॉर्ट लिस्टेड करने होते हैं, मतलब वहां पे आपको दिखेगी, फिल्टर्स लगा के आप कॉलेजेस की लिस्ट सामने आएगी, उसमें से जो कॉलेज आपको चाहिए वो आप शॉर्ट लिस्ट करोगे। शॉर्ट लिस्ट के बाद आपको वहां पे एक मतलब जो कॉलेज आपने सिलेक्ट की है वो करने के बाद आपको वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा कि एड टू ऑर्डर या फिर ऑर्डर, ऐसे कुछ तो है, वहां पे जाके आप देखिए, तो वो आप करोगे, मतलब ऑर्डरिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सभी कॉलेजेस जो शॉर्टलिस्ट किए हैं आपने वो पूरी तरीके से ऑर्डर में निकल के आ जाएंगे। तो ये आपको हेल्प करेगा। capguide.in का जो ऑप्शन फॉर्म का जो फीचर है बनाने का, वो आपको एक अच्छा ऑप्शन फॉर्म रिकमेंड करके देगा, तो उसके आप प्रिंट भी निकाल सकते हो और वो उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। बट अच्छा रिकमेंडेशन ऑप्शन फॉर्म बना के ये capguide.in आपको देते हैं, मतलब वेबसाइट देती है, तो ये जरूर यूज करना। वो इस साल फ्री दे रहे हैं, उन्होंने मुझे कनिष्क बहन नाम है उनका, तो उन्होंने कहा इस साल पूरी तरीके से फ्री कर रहे हैं, तो आपके स्टूडेंट्स को बता दीजिए। हाँ, और वो यूज कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा इंटरफेस आपको समझ में नहीं आए ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने पिछले साल उनके लिए वहां पे वीडियो बनाया था, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, वो भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर उनका जो होम पेज है capguide.in का, वहां पे भी उन्होंने एक वीडियो दिया है डेमो, वो भी आप यूज करके या फिर देखकर आपका ऑप्शन फॉर्म रिकमेंडेशन जो है आपका वो ऑप्शन फॉर्म बना सकते हो। जरूर ये ट्राई करना, फ्री है इसलिए तो यूज करना, बाकी ये पेड रहता है। ओके, तो ये रही आपकी बोनस टिप, कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ओवरऑल वीडियो कैसे लगा ये भी बताना। हमारे वीडियो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज हर एक बात में बताने की कोशिश आपको करता हूँ, इसलिए वो लंबे होते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, और वीडियो लास्ट तक अभी भी देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि रेडी विद द ऑप्शन फॉर्म। मैं जान जाऊंगा कि आपने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। वेरी ऑल द बेस्ट।